नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। तो सोइंग का मीनिंग क्या होता है? सोइंग मीन्स कि जो मिट्टी हमने प्लॉइंग के थ्रू तैयार करी है उस मिट्टी के अंदर हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो डालें। ठीक है, अब सोइंग करने के से पहले, मतलब मिट्टी में बीज डालने से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करने होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, हेल्दी हो, मतलब स्वस्थ हो, और जिनकी ईल्ड जो है वो अच्छी हो, मतलब कि जो फसल ज़्यादा अच्छी फसल जिनसे आए। तो फार्मर्स ऐसे सीड्स यूज़ करते हैं। गुड क्वालिटी, हेल्दी और हाई ईल्ड के सीड्स होते हैं। अभी सीड सिलेक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में। तो इसमें एक्टिविटी में क्या है कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो और उसके अंदर कुछ सीड्स को डाल दो, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ सीड्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और कुछ सीड्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, ये एक्टिविटी 1.1 है। अब जो ऊपर सीड्स आएंगे वो कौन से होंगे? नेचुरली जो हल्के सीड्स होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे। अगर हल्के हैं तो क्यों हल्के हैं? क्योंकि वो डैमेज्ड हैं, अनहेल्दी हैं। ठीक है, और जो नीचे सीड्स बैठ जाएंगे ग्लास के अंदर वो कौन से होंगे? जो हेल्दी होंगे। तो दिस इज एक्टिविटी 1.1, ये आप खुद करके देख सकते हैं। फाइन। So this is a good method of separating good quality seeds from the damaged ones. Now नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल टूल्स। कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सीड्स को ग्रो करने के लिए? सबसे पहले तो एक ये टूल आप देख रहे हो, इसे फानल कहते हैं। ठीक है, इस फानल के अंदर यहाँ से फार्मर जो होता है वो सीड्स डालता है और इसके थ्रू सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं वो मिट्टी में जाते हैं। ठीक है ना, एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें मैं एक वीडियो भी ऐड कर दूँगी आगे, उसमें आपको ये आप देख सकते हो ये मेथड। ठीक है, और नो नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो टूल होता है वो है सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल जो होते हैं ये ट्रैक्टर के पीछे जो हैं इनको ऐड कर देते हैं इस टूल को, और इस सीड ड्रिल के थ्रू बीज जो है सीड्स को डाला जाता है। और इसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है, सीड्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब बराबर डिस्टेंस पे और बराबर डेप्थ पे जो है मिट्टी के अंदर जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं। सीड्स आर कवर्ड बाय द सॉइल, सॉइल से कवर्ड भी हो जाते हैं सीड सोइंग के बाद में। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे सीड्स डालने के बाद बर्ड्स जो हैं उनको, ऑब्वियसली बर्ड्स तो सीड्स खाती हैं, तो बर्ड सीड ना खा लें, इससे उनका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, एंड एज आई सेड टाइम और लेबर तो सीड ड्रिल बचाता ही है। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी जिसमें हमने सोइंग के बाद में क्या करना होता है, हमने इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र भी ऐड करने होते हैं। नाउ व्हाट आर मैन्योर? तो अभी ये दो मैन्योर हो चाहे फर्टिलाइज़र हो, दोनों ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो मैन्योर से भी प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं और फर्टिलाइज़र से भी मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल वेस्ट की बनी होती है, और जो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब कि वो फैक्ट्रीज़ में जो केमिकल्स है उनसे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। बट ये दीज आर बोथ आर न्यूट्रिएंट्स ओनली, ये दोनों जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइज़र की एक छोटी सी ब्रीफ डेफिनेशन। नाउ सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमको पता है कि न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब क्यों एसेंशियल होते हैं? अब आपको पता है कि फार्मर्स जो होते हैं सॉइल में के अंदर क्रॉप को ग्रो करते हैं। एक क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं, और प्लांट्स जो हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, जो सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, बस जिसमें कि न्यूट्रिएंट कम है। अगर न्यूट्रिएंट कम हो गया तो क्या होगा, प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं होगा। इसलिए फार्मर्स को मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग भी कहते हैं।
ठीक है। एंड व्हाट इज मैन्योर, यहाँ पे आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हो। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर्स को बनाने का तरीका क्या होता है? फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, मतलब पिट्स मतलब गड्ढे जो होते हैं उसके अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट को है वो डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज होने कैसे होता है, तो हमको ये पता ही है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज होता है। और जब वो डिकम्पोज होने लगता है तो वो बन जाता है मैन्योर। इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या पढ़ा था हमने इसमें, कि जितना हमारा किचन का जो वेट वाला वेस्ट है, ठीक है, उसे आप किसी पिट में डालोगे और उसके अंदर रेड वॉर्म्स, रेड अर्थवॉर्म, लाल रंग के जो अर्थवॉर्म होते हैं उन्हें ऐड कर दो कि कुछ टाइम के बाद अर्थवॉर्म जो होते हैं उस सारे किचन के जो वेस्ट को उसको मैन्योर में, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें। कंपोस्ट और मैन्योर सेम ही चीज़ है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये अर्थवॉर्म की हेल्प से होती है ये चीज़, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको वर्मी कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। ओके, अभी एक्टिविटी 1.2 तो अगेन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वाली ही है आपकी, तो दिस ऑल्सो आपने क्लास 6 में ये चीज़ की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम करते हैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री से बनते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स के, ये भी आपको याद करने हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश, NPK है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ठीक है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। इसकी बहुत अच्छी यील्ड मिली है फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के बाद। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल की थोड़ी थोड़ी फर्टिलिटी कम हो जाती है और थोड़ा सा सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, इन एडिशन टू वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को मतलब रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके वो मैन्योर को ऐड करें, ठीक है, खाद वो ऐड करें जो कि ऑर्गेनिक होती है, या फिर 2 फसलें बोने से पहले बीच में कुछ टाइम के लिए अपने खेत को या फील्ड को अनकल्टिवेट कर दें, मतलब छोड़ दें, ऐसे खाली खुला छोड़ दें, जिससे कि वो फिर से ही अपना और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाए। अब और द यूज़ ऑफ मैन्योर, इसका और क्या बेनिफिट, इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। सॉइल का टेक्सचर जो है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो हमें फील आती है उसे हम टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल को के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश भी करता है, मतलब दोबारा से ऐड कर देता है। सेकेंड मेथड जो है, जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट की होती है, वो क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑल्टरनेटली 2 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब एक सीजन में तो फार्मर्स क्या करते थे, लेग्यूम्स मतलब जितने हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स से दालों वाले प्लांट होते हैं उनको ग्रो करते थे, एंड नेक्स्ट सीजन में वो वीट को ग्रो करते थे। इससे क्या होता है, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो जैसे कि हमको पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्लांट उसको यूज़ कर पाएँ। तो लेग्यूम ग्रो करने से क्या होता है कि जो सॉइल जो होती है उसके अंदर अच्छे से नाइट्रोजन आ जाता है, और उसके बाद में जब वीट ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को ईजिली नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल हो जाता है। और फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस बेस्ट प्रैक्टिस।
तो फार्मर्स को एनकरेज करा जाता है कि वो इस प्रैक्टिस को मतलब क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करें। दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th में, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र मैन मेड है, मैन्योर ऑर्गेनिक है। फैक्ट्रीज में बनाते हैं फर्टिलाइज़र को, मैन्योर तो फील्ड में बन जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच। अब फर्टिलाइजर मैन मेड होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैन्योर क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इसके अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट से बना है, तो इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट जो है थोड़े से कम होते हैं। दिस वी हैव डन, ये आपको याद करना है। सो ओके, हियर दिस स्टेप्स completes।